जल्द इंफॉर्मेशन आपके सामने रखते हैं क्योंकि एयर डिफेंस सिस्टम अलर्ट पर रखे गए हैं। शहरों में जीपीएस सिग्नल जैम बताए जा रहे हैं। इमरजेंसी सप्लाई स्टॉक और दवाइयां रखने के भी निर्देश मिल रहे हैं। बैटरी और सैटेलाइट फोन भी साथ रखने के निर्देश को क्या समझा जाए। इमरजेंसी निकासी प्लान तैयार बताया जा रहा है। ईरानी मीडिया के सोर्स के हवाले से खबर आ रही है। नयन सर, ईरान की तैयारी पर जाहिर सी बात है नजर जरूर है, लेकिन यह खबर क्या संदेश देती है कि इमरजेंसी निकासी प्लान और साथ ही सैटेलाइट फोन्स भी साथ रखने के, बैटरी साथ रखने के निर्देश दिए जा रहे हैं? निश्चित ही देखिए, ईरान ने बड़ा स्पष्ट कर दिया था अपने आक्रमण पर के पश्चात कि अब वह समाप्त कर रहा है। अगर इजराइल ने आक्रमण किया तो उसके तरफ से जवाबी कार्रवाई होगी, और वह जवाबी कार्रवाई की हम उम्मीद कर रहे हैं कि ईरान की तरफ से हो सकती है, क्योंकि उसने यह भी स्पष्ट कर दिया कि अगर उसके परमाणु ठिकानों पर हमले किए गए तो वह एक बड़ा ही विध्वंसक चेतावनी की तरफ अग्रसर करता है, क्योंकि वह परमाणु बम बनाने की दिशा में हो सकता है। ये जग विदित बात है कि ईरान ने अपने आप पर नियंत्रण कर रखा था। उनके पास काबिलियत थी, लेकिन उन्होंने अपनी काबिलियत को रोक रखा था। और पिछले कुछ वर्षों से, जब से अमेरिका जो JCPOA जिसे कहते हैं उससे बाहर निकला, तब से वो धीरे धीरे करके उनके पास क्षमता तो थी, लेकिन क्षमता को जग विदित कर रहा था कि वह 60-70% से ऊपर जो इन्वेस्टमेंट को है वो बढ़ाते जा रहा है। तो यह तो एक परमाणु के स्तर पर की बात है, परमाणु बम बनाने की तरफ वो मैटर ऑफ टाइम है कि वह बना लेगा। और इस बार भी अभी IAEA का बयान आया है कि उसके कोई भी परमाणु जो संयंत्र पर किसी भी तरह के हमले का असर नहीं हुआ है। तो यह एक तरह से अच्छी बात है कि उससे कोई मौका नहीं। राजीव सर, आपने IAEA का जिक्र किया तो बता दें, इजरायली हमले के बाद IAEA का दावा सामने आया है। ईरानी परमाणु साइट को नुकसान नहीं, ये जानकारी उनकी तरफ से साझा की गई है। इजरायली मिसाइल परमाणु साइट पर नहीं गिरी है। युद्ध की स्थिति पर IAEA की कड़ी नजर बनी हुई है लगातार, क्योंकि परमाणु ठिकानों को लेकर अब एक दूसरे को लगातार धमकी दी जा रही है। ईरान की तरफ से कहा गया है कि अगर आप हमारे ठिकानों को टारगेट करेंगे तो हमारा अगला निशाना आपके टारगेट्स होंगे। तो इसको लेकर अब एक दूसरे को धमकाया जा रहा है, लेकिन IAEA ने पूरे हालात पर नजर बनाई हुई। तो सुमित, ये खतरा कितना बड़ा हो जाता है जब बात हम न्यूक्लियर साइट्स की करने लगते हैं, क्योंकि ये सिर्फ फिर दो देशों के बीच का तनाव भर नहीं रह जाता है, दुनिया भर की टेंशन हो जाती है। देखिए, बिल्कुल दुनिया भर की, और इसी वजह से देखिए दोनों ही देश नहीं चाहेंगे कि किसी की भी न्यूक्लियर फैसिलिटी पर या फिर लॉजिस्टिक बेसिस के ऊपर ऐसे अटैक को अंजाम दिया जाए, बचना शुरू करेंगे। लेकिन इंपॉर्टेंट ये है कि अगर ईरान अब दोबारा रिस्पॉन्ड करता है, जिसकी पॉसिबिलिटी अब थोड़ी कम नजर आ रही है इजराइल पर, तो वो अपने आप में एक इजाफा होगा इस पूरे युद्ध का या फिर कन्फ्रंटेशन का। इजराइल लगातार ये कोशिश करेगा कि एक पोस्टरिंग दिखा सके, एक तरीके का मैसेजिंग दे सके पूरी दुनिया भर के अंदर कि देखिए, अगर ईरान हमारे इलाकों में अटैक करता है तो उसी ग्रेविटी का, उसी तरीके का अटैक हम भी कर सकते हैं और बहुत डीप पेनिट्रेट कर सकते हैं ईरान के अंदर। तो एक पोस्टरिंग है दोनों की तरफ से, लेकिन सीरियस कॉन्सिक्वेंसेस अगर आप देखें तो न्यूक्लियर फैसिलिटी पर अटैक करना या बड़े सिविलियन एरियाज में अटैक करने से दोनों ही देश बचेंगे। बड़ी बात आपने कही है, लेकिन मनीष, अगली खबर पर आपसे इनपुट चाहूंगी, क्योंकि न्यूक्लियर इंस्टॉलेशंस ही टारगेट पर होंगे इजराइल के। इस बारे में हम लगातार कुछ घंटों पहले से चर्चा करते आए हैं। अब जहां पर हमलों को अंजाम दिया गया है, ईरान की प्रमुख न्यूक्लियर साइट की ये इंफॉर्मेशन आपके सामने रख रहे हैं। और मनीष बताएं, क्योंकि ये न्यूक्लियर साइट के बिल्कुल नजदीक हमलों को अंजाम दिया गया है, यानी इजराइल का ये ऑपरेशन और टारगेट पर न्यूक्लियर इंस्टॉलेशन अरक, इस्फहान, बुशा, फोजोव, नेंताज। मनीष, देखिए, ईरान और इजराइल के साथ सबसे बड़ी दिक्कत यह है कि उन दोनों देशों को लगता है कि जो दूसरा देश है वो उसको मिटा देना चाहता है, और इसीलिए वो दोनों देश एक दूसरे के न्यूक्लियर प्रोग्राम को हमेशा से सबोटाज करते हैं। एक समय था जब इजराइल ने ईरान के न्यूक्लियर प्रोग्राम को इस तरीके से सबोटाज किया कि वो कई साल पीछे चले गया था। अब जबकि ये कहा जा रहा है कि ईरान परमाणु बम बनाने के करीब पहुंच गया है, तो वैसे भी वो इजराइल के टारगेट पर था। और इसीलिए आप देखिए, जब ईरान ने हमला किया तो उस वक्त भी जो इजराइल का डिमोना न्यूक्लियर प्लांट है वो भी एक टारगेट था। उसके जवाब में इजराइल बार बार कह रहा है कि हम आपके न्यूक्लियर साइट को अटैक करेंगे, जिसके जवाब में ईरान कह रहा है कि हम आपके न्यूक्लियर साइट को अटैक करें। दुखद बात यह है कि इस पूरे जंग में दोनों पक्ष एक दूसरे के न्यूक्लियर प्रोग्राम को खत्म करने के नाम पर इस जंग को वहां पहुंचा देना चाहते हैं जहां से पलटना
दुनिया के किसी भी मुल्क के लिए मुश्किल होगा, क्योंकि शायद यही वो दोनों देश हैं जो इस तरह से गैर जिम्मेदाराना तरीके से लगातार दूसरे के न्यूक्लियर साइट को खत्म करने की बात करते हैं। बाकी और कोई देश ऐसा कभी नहीं कहता। और ये खतरा बहुत बड़ा है, इसी को लेकर लगातार आशंकाएं बनी हुई है। इजराइल को ईरानी हमले की आशंका को लेकर बड़ी खबर आपके सामने, जहां इजराइल ने डिफेंस सिस्टम एक्टिव किए हैं। इजरायली डिफेंस यूनिट हाई अलर्ट पर है, यानी इस बात की आशंका है इजराइल को कि अब पलटवार ईरान की तरफ से किया जा सकता है। ईरानी हमले की आशंका के मद्देनजर इजराइल में अब एक्शन नजर आ रहा है। इजराइल ने डिफेंस सिस्टम को एक्टिव किया है और इसके अलावा डिफेंस यूनिट को हाई अलर्ट पर रखा गया। चलिए आगे बढ़े, उससे पहले आपको वो बयान जिसके बाद दहला ईरान, इस बारे में इंफॉर्मेशन दे देते हैं, क्योंकि विदेश मंत्री हुसैन अमीर की तरफ से क्या कहा गया जान लीजिए। इजरायली शासन फिर से दुस्साहस करता है तो अगली प्रतिक्रिया तत्काल और अधिकतम स्तर पर होगी। इन बयानों पर जरा गौर करिएगा, क्योंकि बयानों के आधार पर बड़ा संदेश और बड़ी धमकियां सामने रखी जाती हैं। ईरान को पूरी उम्मीद है कि इजरायल पिछली गंभीर गलती को नहीं दोहराएगा, और अगर इजरायली शासन ने एक बार फिर बड़ी गलती की, हमारी प्रतिक्रिया उनके लिए निर्णायक और अफसोसजनक होगी। ईरान ने शनिवार को इजरायल के खिलाफ जो मिसाइलें और ड्रोन दागे वो इजरायली हमलों के जवाब में किए गए थे। अस्थाना सर, इसीलिए मैंने कहा गौर से इस बयान को सुनना जरूरी है। इन हालात के बीच में ये बयानबाजी बड़ा संदेश होते हैं। देखिए, बयानबाजी एक बात है, लेकिन अगर आप इसको, मैं एनालिस्ट के तौर पर इसको बड़े तौर पे देखूं तो दोनों ही देश इस लड़ाई को बहुत आगे बढ़ाना नहीं चाहते। मैसेजिंग दोनों करना चाहते हैं और दोनों अपने अपने जो लोकल ऑडियंस हैं, जो उनके देशवासी हैं, उनको एक संदेश देना चाहते हैं कि हम कमजोर नहीं हैं और हम दूसरे के ऊपर वार कर सकते हैं और सशक्त वार कर सकते हैं। लेकिन ये भी सही है कि जब ईरान ने हमला किया था उसके पास उससे भी ताकतवर हथियार थे, लेकिन पूरा उसने अपनी ताकत नहीं लगाई थी। उसी मुताबिक जब इजराइल ने अभी हमला किया है, वो पिन पॉइंट न्यूक्लियर जगह के ऊपर स्ट्राइक कर सकता था, लेकिन उसने पिन पॉइंट वहां पर नहीं की है, उसके आसपास की है। और कोशिश यही की गई थी। इससे पहले भी एक बयान आया था जो कि बहुत ज़्यादा मीडिया में नहीं था, कि अमेरिका ने अप्रोच किया था ईरान को, जब नेतन्याहू नहीं मान रहे थे कि नहीं मुझे कुछ ना कुछ करना ही है, तो ये कहा गया था कि भाई आप एक लिमिटेड स्ट्राइक उनको करने दें जिसमें डैमेज कुछ नहीं होगा। तो अभी आप देखिए कि इन्होंने एक स्ट्राइक ऐसी की है जिसमें डैमेज कुछ नहीं हुआ है, और ईरान भी मेरे विचार से उसको प्ले डाउन करना चाह रहा है, क्योंकि ईरान के भी बयान अगर आप देखें, अलग अलग किस्म के बयान आए हैं। पहले बयान आए कि अंदर ही से हुआ है ये हमला, ताकि ये ना कहा जाए कि भाई इजराइल ने हमला किया और हमें मैसेजिंग के लिए था सर, लेकिन दुनिया भर में इस वक्त हड़कंप मचा हुआ है जिस तरीके से ये दोनों ही देश एक दूसरे पर वार पलटवार कर रहे हैं।